हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं धर्मवीर भारती कृत अंधायुग नाटक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने भारतेंदु के 2 नाटकों को पहले पढ़ा, उसके बाद जयशंकर प्रसाद के 3 नाटकों को पढ़ा, यानी 5 नाटकों के बाद अब इस छठे नाटक अंधायुग को हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। स्मरणीय तथ्यों की अगर बात करते हैं तो इस नाटक में जो स्मरणीय तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि धर्मवीर भारती कृत अंधायुग का रचना काल है 1954 ईस्वी। 54 ईस्वी इसका रचना काल है और धर्मवीर भारती ने इस नाटक में अंकों की संख्या रखी है 5 अंकों के इस नाटक में अंकों का विभाजन जो है वो स्थान के आधार पर किया गया है, यानी जो अंक रखे गए हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भागों में किया गया है। उसमें से 8 भागों में इसका विभाजन हुआ है। पहला है स्थापना, तो अंधायुग जो है वो स्थापना से शुरू होता है और फिर प्रथम अंक कौरव नगरी है और द्वितीय अंक जो है वो पशु का उदय है, तृतीय अंक जो है वो अश्वत्थामा का अर्धसत्य है और चौथा अंक नहीं है और बीच में ही अंतराल है जो पंख पहिए और पट्टियाँ के नाम से है और चतुर्थ अंक गांधारी का शाप है, पंचम अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या के नाम से है और समापन जो है वो प्रभु की मृत्यु यानी प्रभु कृष्ण की मृत्यु होती है और वहीं समापन हो जाता है। यानी यहाँ पर देखिए आप, अंकों की संख्या सिर्फ 5 है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले स्थापना, बीच में अंतराल और अंत में समापन रखा है और इस आधार पर इसका विभाजन जो अंकों का हुआ है वो स्थान के आधार पर 8 भागों में हुआ है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे और स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो अंधायुग के संवाद जो है वो मुक्त छंदों में है और मूलतः अंधायुग नाट्यकृति, जैसा कि आप सभी को पता है कि गीति नाट्य हैं, तो अंधायुग नाट्यकृति जो है वो रंगमंच को दृष्टि में रखकर ही की गई है, यानी इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। और अंधायुग नाट्यकृति महाभारत के 18वें अध्याय के प्रभास पर्व से संबंधित हैं। महाभारत के 18वें अध्याय यानी अंतिम अध्याय जो है वो उसके प्रभास पर्व से संबंधित इसलिए नाट्यकृति है और अंधायुग का घटनाक्रम जो है वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो घटनाक्रम बताया गया है अंधायुग नाटक में वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या है, यानी महाभारत का युद्ध हो चुका है और 18वां दिन है और उसकी संध्या से लेकर जब तक कि प्रभु कृष्ण की मृत्यु नहीं हो जाती उस क्षण तक इस नाटक की रचना की गई है, जो आज भी प्रासंगिक है। वो कई संदर्भों में है, वो हम आगे जानेंगे। तो अंधायुग नाट्यकृति की जो प्रेरणा है वो धर्मवीर भारती को कहाँ से मिली है, तो बचपन में देखे गए एक रामलीला से मिली है। जब बचपन में वो एक रामलीला देखी और वहीं से उनको प्रेरणा मिली है। अंधायुग नाट्यकृति का नाट्य रूप जो है वो गीति नाट्य है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो गीति नाट्य इसका नाट्य रूप है और अंध, अंधा, अंधी, अंधे शब्दों का जो प्रयोग है वो इस नाटक में कुल 56 बार हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे हम और बात करेंगे, लेकिन अंधायुग जो है उस अंधायुग की कथा वस्तु की और अगर हम आते हैं तो देखिए इसकी जो शुरुआत है वो एक श्लोक से होती है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। महाभारत का ये प्रथम श्लोक है और इसी को ध्यान में रखकर सबसे पहले मंगलाचरण में जो अंधायुग है उसमें उन्होंने सरस्वती, व्यास और जय इन 3 देवी देवताओं की वंदना की है। और जब इसका उद्घोषणा जो है उसमें नाटककार ने ये भी कहा है कि जिस युग का वर्णन अंधायुग में हुआ है उसके विषय में भविष्यवाणी करते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है कि भविष्यकाल में धर्म अर्थ बहुत हरासोन्मुख हो जाएंगे और धीरे धीरे सारी धरती का क्षय हो जाएगा और जिनकी पूंजी होगी, जिनके पास और सत्ता उसी की होगी, जिनके चेहरे नकली होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राजशक्तियाँ लोलुप होगी और जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। और इस तरह से मुद्रा का नर्तक एक नेपथ्य में चला जाता है प्रदर्शन करते हुए, गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते, और यहीं से अंधायुग की जो है शुरुआत होती है। कुछ इस तरह से शुरुआत होती है। और वन्य विषय की बात करते हैं अगर हम, तो महाभारत युद्ध के उपरांत अंधायुग का उदय हुआ था। उसमें अंधा युग का मतलब क्या है, युग पूरा अंधा है। वो कैसे अंधा है, जिसमें सारी स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब कुछ विकृत हो चुकी थी और सिर्फ एक
कह सकते हैं कि एक पतली डोरी जो मर्यादा की थी वो शेष बची हुई थी और जिसे कृष्ण ने सुलझाने का प्रयास किया था, क्योंकि सभी लोग जो थे वो अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महत्यारे, विगलित हो चुके थे और वे अपने अंतर को अंध गुफाओं के वासी हो गए थे और अपने हृदय के अंदर गुफाओं के वासी हो गए थे। और इस विविध कृति में उन्हीं अंध गुफाओं की, अंधे वासियों की, उन्हीं की व्यथा कथा वर्णित की गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, और उन्हीं महाभारत के कौरव और पांडवों की उस युद्ध की, महाभारत युद्ध के बाद की जो घटना है, उस बाद में जो पश्चाताप है, वो सारा सब कुछ अंधायुग इस नाट्य कृति नाट्य में प्रस्तुत किया है धर्मवीर भारती ने जो प्रस्तुत किया है वो आज के युग में भी प्रासंगिक है, क्योंकि इस युद्ध में दोनों पक्ष जो थे, कौरव पांडव द्वारा जो मर्यादाएं छिन्न भिन्न हुई थी, तार तार हो चुकी थी, और यहाँ तक कि आपको मालूम है कि पांडवों द्वारा कुछ कम और कौरवों द्वारा कुछ अधिक हुई है, लेकिन जो भी हुई है, यह रक्तपात कब समाप्त होगा? यह विचित्र युद्ध है जिसमें किसी की जय नहीं हुई है और दोनों पक्षों का खोना ही खोना था। तो इस युग का जो राज सिंहासन था वो अंधों से ही सुशोभित था। दोनों पक्षों में विवेक की हार हुई थी और अंधेपन की जीत हुई थी, और इसी अंधेपन को लेकर धर्मवीर भारती ने नाटक लिखा है कि भय, ममता और अधिकारों का अंधापन जीत चुका था। जो कुछ सुंदर, शुभ और कोमलतम था वो हार चुका था। द्वापर युग बीत चुका था और महाभारत युग के अंतिम दिन 18वें दिन की संध्या थी और सब तरफ उदासी का माहौल था, और कौरवों के सोने महल के गलियारों में केवल 2 बूढ़े प्रहरी घूम रहे थे, और वहीं से इस अंधायुग की शुरुआत होती है कथा की, और कथा आगे बढ़ती जाती है। और इस तरह से अंधायुग नाटक की रचना जो है वो धर्मवीर भारती ने की है। हम आगे बात करते हैं अंधायुग की जो नाटक हैं, इस नाटक का कथ्य क्या है और उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न भी आता है। तो कथ्य और उद्देश्यों की बात करते हैं तो कथ्य यानी इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि घोर अव्यवस्था है, मूल्यहीनता है, मर्यादाहीनता है, अधर्म है, अन्याय है, असत्य है, सत्ता संघर्ष है, भ्रष्टाचार है, क्षुद्र स्वार्थों के दलदल में आम आदमी की दर्द भरी और मानव के अभिशप्त जीवन की गाथा प्रस्तुत करना ही अंधायुग का कथ्य है। यानी धर्मवीर भारती इस महाभारत के अंतिम दिन की इस कथा को लिखने का उनका उद्देश्य, इस नाटक को रंगमंच की दृष्टि से लिखने का उनका उद्देश्य यही था कि आज के समाज में जो मूल्यहीनता आ गई है, जो मर्यादाहीनता आ गई है, जो सत्ता संघर्ष हो रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, और आज जो स्वार्थ हर व्यक्ति के आगे आड़े आ जाता है, वो किस तरह से विनाश का कारण बनता है, उसी को उन्होंने अंधायुग की इस कृति में बताया है। आगे हम उद्देश्य की बात करें तो इस नाटक का जो उद्देश्य है, इस नाटक को लिखने का जो उद्देश्य है वो यही है कि युद्ध की विभीषिका और परिणाम जो होते हैं उनका दिग्दर्शन कराकर समाज में प्रेम और शांति की कामना करना। यानी धर्मवीर भारती ये कहना चाहते हैं कि युद्ध की विभीषिका इतनी भयानक होती है कि उसके परिणाम जो होते हैं वो पूरे समाज को ले डूबते हैं। समाज में प्रेम और शांति किस तरह से बनाई जा सके, मनुष्य को भविष्य के आसन्न खतरों से सावधान रहने का उद्देश्य यहाँ पर देते हैं धर्मवीर भारती इस नाटक के माध्यम से। तो कथ्य और उद्देश्यों को हमने जाना, आगे हम इसकी प्रेरणा है उसको भी जानेंगे और इसके संदेश को भी जानेंगे। यानी इस अंधायुग नाट्य कृति से हमें क्या संदेश मिलता है और हम इससे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नाट्य कृति जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्शन में जो दिया जाता है वो क्या नहीं है, इस तरह से इसके कथ्य में क्या नहीं आएगा या उद्देश्य या संदेश या प्रेरणा में क्या नहीं आएगा, इस तरह से दिया जाता है और आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय में प्रश्न को करना। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से जानते हैं कि इस कृति का उद्देश्य क्या है, कथ्य क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है और संदेश क्या है, और यहाँ तक कि अगर आप अंधायुग नाटक को पूरा पढ़ेंगे तो मेरी दृष्टि से तो वही बहुत अच्छा होगा। किताब महल प्रकाशन की ओर से जो किताब निकली है उसे आप, छोटी सी पतली सी बुक है, अगर उसे आप पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने इसमें हर बिंदु को कवर करने की कोशिश की है, हर महत्वपूर्ण बिंदु को बताने की कोशिश की है, फिर भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप एक बार अंधायुग नाटक को जरूर पढ़ें। अंधायुग नाट्य कृति जो है उसका संदेश जो है वो यही है कि विश्व कल्याण की भावना निरूपित करना और समाज में प्रेम व शांति, हथियारों और युद्धों से बचाव, कर्म की प्रधानता, अधर्म अनैतिकता का त्याग। यानी यहाँ पर जो संदेश मिला है वो यही मिला है हमें इस नाट्यकृति से कि
हम कैसे हथियारों और युद्धों से अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे हम निरंतर कर्म में अपनी पूरी भागीदारी देते हुए अधर्म अनैतिकता का त्याग करते हुए कैसे अपने जीवन को कुशल मंगल बना सकते हैं और विश्व कल्याण की भावना विकसित कर सकते हैं, यही उन्होंने संदेश दिया है। आगे हम बात करते हैं नांदायुग नाट्यकृति से प्रेरणा क्या मिलती है। तो देखिए, मानव जीवन में जहाँ पर आशा है, सौंदर्य है, उन्नति, आस्था, क्षमा और निर्माण है, ये सब गुण हैं। जहाँ तक जीवन में आप सभी जानते हैं, मानव जीवन में सौंदर्य है, आशा, उन्नति, आस्था, क्षमा और निर्माण है, वहीं दूसरी ओर कुंठाएं हैं, निराशा है, रक्तपात है, प्रतिशोध है, अंधापन है और इन सभी का एक कटु संसार है। इन सभी से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये जीवन में कहीं कुंठाएं, निराशाएं या रक्तपात या प्रतिशोध जैसी ज्वालाएं जलने लगे तो वहाँ पर इनसे निराश होने और घबराने, पलायन करने के बजाय हमें मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। यही धर्मवीर भारती इस नाट्यकृति में हमें प्रेरणा देते हैं और इस नाट्यकृति को लिखने का उनका उद्देश्य भी यही था कि हमारे मन में आज जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, भाई भाई, जबकि कोई ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था, लेकिन जो युद्ध हुआ है उस युद्ध के जो परिणाम हैं वो बड़े भयावह थे। तो ये जो परिणाम है, युद्ध होने में युद्ध हो जाता है लेकिन उसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। इसीलिए जो है हमें किस तरह से अपने जीवन को इन सभी के होते हुए भी हमें इस निराश होने और घबराने या पलायन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें इस तरह से इस स्थिति का, हर परिस्थिति का सामना किस तरह से करना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अंधायुग नाट्यकृति में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पात्र दिए गए हैं। अंधायुग नाटक के जो पात्र हैं वो उनको बहुत ज़्यादा जानना आपको ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक पात्र किसी न किसी का प्रतीक बनकर आया है सामने। जब हम अंधायुग अगर नाटक को रंगमंच पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रतीकात्मकता दिखाई देगी और वही प्रतीकात्मकता हम इस पात्रों में भी यहाँ पर समझेंगे। तो अंधायुग नाट्यकृति में कुल 16 पात्र हैं और इसमें से 15 पात्र जो है वो पुरुष हैं और एक पात्र स्त्री पात्र हैं जो कि है गांधारी। तो गांधारी को इसीलिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, आप ध्यान से देखिएगा। पहला जो पात्र है अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा की बात करते हैं हम। तो अश्वत्थामा जो यहाँ पर पात्र आए हैं वो साहित्यिक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि नीत्शे और सार्त्र, ये दो जो हैं इन लोगों का, दोनों का, और राजनीतिक क्षेत्र में अगर कहें तो अस्त्र संपन्न युद्धवादियों का जो प्रतीक है वो ये बनकर आए हैं। और बात कर सकते हैं प्रतिहिंसक, पशुत्व, युद्ध लिप्सा के, अर्धसत्य के पोषक का प्रतीकात्मक चरित्र है अश्वत्थामा का। आपको ध्यान रखना होगा ये कैसे प्रतिहिंसक हैं, पशुत्व के प्रतीक हैं, युद्ध लिप्सा के प्रतीक हैं और अर्धसत्य के पोषक हैं। कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में कृष्ण। और धृतराष्ट्र की बात करें तो देखिए, धृतराष्ट्र यहाँ पर किस रूप में आए हैं? धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर, अगर इन दोनों को साथ रख के देखें तो ये दोनों ही नेत्रवर्ग की अंधी शक्ति हैं। यहाँ पर उपासना और संपूर्ण विश्व पर एकाधिकार की स्वार्थ वासना के प्रतीक रूप में इस नाटक में आए हैं। और बात करते हैं हम, अगर यहाँ पर कृतवर्मा एक पात्र है, यहाँ पर संजय एक पात्र हैं। तो संजय का जो पात्र है वो तटस्थता के प्रतीक हैं। यहाँ पर वो तटस्थ रहते हैं और रहस्यवादियों के प्रतीक हैं। रहस्य क्या है आगे वो समझाते जाते हैं। वृद्ध याचक यहाँ पर प्रतीक हैं भविष्य वक्ता के। लेखक के दृष्टिकोण और अवसरवादी जो ज्योतिषी का प्रतीक है वो वृद्ध याचक हैं, जो यहाँ पर कहीं कहीं अपने संवादों को धीरे धीरे बताता रहता है। अच्छा, और आगे हम बात करते हैं व्यास जी की। तो देखिए, व्यास जी किसके प्रतीक हैं? यहाँ पर देखिए, व्यास जी जो है वो यहाँ हैं शांत कामी साहित्यकार और कह सकते हैं कि नेता के प्रतीक वो व्यास बनकर आए हैं। और विदुर की बात करें तो वे कैसे हैं? यहाँ पर विदुर को देखिए आप, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं विदुर। और युधिष्ठिर की बात करते हैं तो युधिष्ठिर राजनीतिज्ञ के प्रतीक हैं। मैंने अभी बताया भी था धृतराष्ट्र के साथ, लेकिन फिर भी आप देखिएगा राजनीतिज्ञ के प्रतीक हैं युधिष्ठिर। और कृपाचार्य एक पात्र हैं। कृपाचार्य का भी अच्छा खासा इसमें वो है, गुरु है कृपाचार्य। और युयुत्सु की बात करते हैं हम तो देखिए, सबसे जो बेस्ट पात्र यहाँ पर युयुत्सु का आया है। तो यहाँ पर युयुत्सु आत्मघाती अंधता का प्रतीक है। उनका भी प्रतीक है जो भलाई करते हैं और बुराई पाते हैं। तो इसलिए युयुत्सु को आपको जानना ज़रूरी है।
तो आत्मघाती अंधता का प्रतीक यानी अपने आप में अंधे होकर कैसे अपने आप को आहत कर लेना और ऐसे कि भलाई करने पर बुराई मिलना, ये सब युयुत्सु के पात्र में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है इसमें। और बलराम की बात करें तो बलराम जो है वो उग्रवादी निष्क्रिय शक्ति के प्रतीक हैं। गूंगा जो है इसमें आए हैं, गूंगा भिखारी आया है इसमें। गूंगा और भिखारी जो आए हैं वो इन दोनों ही, गूंगा और भिखारी ये जो दोनों आए हैं वो आज के युद्ध विकलांगों के प्रतीक हैं कि युद्ध में जो विकलांगता आई है वो कैसे आई है। तो इन दोनों के माध्यम से ये संदेश भी दिया है। और अंधा युग नाट्य कृति में प्रहरी जो आए हैं, प्रहरी 2 है, यहाँ पर युग्म आया है पूरा प्रहरी का। तो प्रहरी जो है वो दास्ता के प्रतीक आए हैं, वो ऐसी बात करते हैं जिससे पता चलता है कि वो दास्ता के प्रतीक हैं, सामान्य जन के प्रतीक हैं, या कह सकते हैं कि जनसाधारण के प्रतीक हैं। तो ये किसी न किसी रूप में प्रतीक के माध्यम से पात्रों की संख्या कम ही रखी है, हालांकि बड़ा नाटक है लेकिन पात्रों की संख्या कम रखी है। 15 पुरुष और एक स्त्री पात्र गांधारी। और गांधारी का जो प्रतीक है, गांधारी की अगर बात करते हैं तो वो तो एक अलग ही रूप में आई है, यानी मानवता के जो घबराए हुए वर्ग की प्रतीक है ये, जहाँ पर युग की बर्बरता, गांधारी की बात कर रही हूँ मैं, तो गांधारी जो है वो पूरा युग जो है वो बर्बर है, यानी युग की बर्बरता जो है, अमर्यादित नैतिकता जो है, या जीवन का जो द्वंद्व है और वो द्वंद्वमयी विरोधाभासी जो संस्कार हैं उनके कारण कटु निराशा की उद्धत अनास्था का मार्ग वर्ण करती हैं ये गांधारी। और देखिए गांधारी और अश्वत्थामा जो है वो कृष्ण को वंचक और अन्यायी कहते हैं कई बार। बलराम कृष्ण को कूट बुद्धि और मर्यादाहीन कहते हैं कई बार। और यहाँ तक कि संजय का गला घोटने वाले अश्वत्थामा हैं कई बार। मतलब यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी भी बताई गई हैं जो महाभारत की कथा से, मतलब कहा भी गया है ये कथा अंधों की हैं, कथा ज्योति की हैं अंधों के माध्यम से। तो ये पंक्ति जो है आज के शासक वर्ग के अंधेपन और स्वार्थ प्रवृत्ति को रेखांकित करती हुई आती है सामने। और धर्मवीर भारती ने उद्घोषणा भी की है कि ये नाटक जो है वो अंधत्व का परिचय देता है। यानी यहाँ पर बिल्कुल महाभारत का जो पांडव हैं वो सत्य के प्रतीक हैं, कौरव असत्य के, और कृष्ण जो है वो विवेक के प्रतीक रूप में आए हैं। ठीक है, एकमात्र स्त्री पात्र गांधारी हैं, वो गांधारी किस रूप में आई हैं तो मैंने अभी बता दिया है आपको कि यहाँ पर जो गांधारी का जो प्रतीक आई है वो एक जो विरोधाभासी संस्कार हैं उनके कारण जो निराशा उत्पन्न हो गई है, तो उनकी अनास्था का मार्ग जो है वो वर्ण करने का कार्य यहाँ पर गांधारी ने किया है। आपने इस अंधा युग नाट्य कृति को इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ मैंने समेटने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आपको इस अंधा युग नाट्य कृति का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें से बहुत कुछ आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इसमें से निकालने में सहायता मिलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दूसरी बात कि आप अपना बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।